संभवतः आज तक तुम्हें कोई योद्धा टकराया ही नहीं, तभी तो एक निर्बला नारी पर शासन चलाने की धमकी दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि, बल, विवेक सभी पर दया आ रही है। व्यर्थ ही देवताओं ने तुम्हारे बल का लोहा मानकर अमृत को लचा दिया। मुझे तो तुम्हारे जंगली गेंडों जैसे शरीर मात्र पोले ढोल जैसे रिक्त प्रतीत हो रहे हैं। दुष्टे, सावधान! अब यदि एक शब्द भी बोलने का दुस्साहस किया तो तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि सारी स्त्री जाति कांप उठेगी। आश्चर्य, महान आश्चर्य! एक अबला पर आतंक स्थापित करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम सब पौरुषहीन भीरू हो, भीरू। क्यों अपनी दंत पंक्तियां तोड़वाकर कुरूप होना चाहती है? भीरो, अब इसे क्षमा मत करो। इस नीच वाचाल दुष्टा के हाथ मोड़कर बांध दो और इसके केश पकड़कर घसीटकर रथ से बांध दो। ये अब दया की पात्र नहीं है। वाह दुष्टों, वाह! किसी असहाय बलहीन नारी को सताने को ही तुम्हारी भाषा में पराक्रम कहा जाता है। तुम्हारे जैसे श्रृगाल और भेड़ियों को ही असुर कहा जाता है। ये आज सिद्ध हो गया। असुर वीरों, इस निर्लज का मुख चकड़ लो और इस दुष्ट की शील, अस्मिता और मान का मर्दन कर डालो। भले महाराज महिषासुर हमें क्षमा ना करें। ताम्राक्ष, तुम तो स्वभाव से ही जघन्य पापी हो। ओ पापात्म बलात्कारी, मैं भी तो देखूं तुम्हारी क्षमता कितनी है। एक गाय को चारों ओर से घेरने वाले हिंसक भेड़ियों, कुछ तो वीरता की मर्यादा को मान दो। यदि अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो एक एक करके मेरे सामने आओ, आओ। अपने वाक के बाण और चितवन चढ़ाकर हमें अपने रूप माधुरी से मोहित मत कर। तेरे रूप और सौंदर्य का यौवन पान हमारे असुराधिपति को करना है। इसी कारण हम तुझे जीवित पकड़ने हेतु विवश हैं। हे दुष्टे, तूने दुर्मुख और प्रधानामात्य को धोखा दिया। अब तू हमें मूर्ख नहीं बना सकती। वीरों, इसे कृत की तरह झपट कर पकड़ लो और बंदी बना लो। निर्लज्ज पापियों, सावधान! तुम्हारी कुकृतियों का अंत आ गया है। पापाचारियों, तुम्हारे बोझ से धरती त्रस्त हो चुकी है। शीघ्र ही धरती की धूल तुम सबका रक्त पीकर अपनी तृष्णा बुझाएगी। दुहाई है दानवराज, दुहाई है। दुहाई है दानवराज, दुहाई है, दुहाई है दानवराज, दुहाई है। क्या बात है असुर बालाओ?
किस बात की दुहाई है? आप सब ऐसी भयाक्रांत क्यों हैं? आप सब इतनी चिंतित और व्यग्र क्यों हैं? हे दानवराज, क्या आपको ज्ञात नहीं, जिस स्त्री ने दुर्दांत महाबली दुर्मुख की दुर्दशा की, उसे पकड़कर लाने के लिए हमारे प्रति प्रस्थान कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत रोका, पर अति उत्साह में उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी। हे दैत्यराज, हमारे पतियों की आंखों पर तो प्रबल स्वामी भक्ति की पट्टियां बंधी हुई हैं। वो देखते हुए भी अंधों की भांति आचरण कर रहे हैं। हे प्रभु, आप उन्हें रोकिए। मृत्यु रूप से आई हुई इस अधना स्त्री से दूर रहने में समस्त दानों का कल्याण है। हे स्वामी, आप शीघ्र ही हमारे पतियों को उस काल रूपिणी के पास जाने से रोकिए। कृपया उन्हें वापस आने की आज्ञा दीजिए दानवराज। महाबली महिषासुर की प्रिय सन्नारी बहनों, ओ मेरे सेना नायकों की अर्धांगिनियों, अकस्मात भयभीत होकर कायरों की सी बातें करना आप सबको शोभा नहीं देता। मत भूलो तुम वही वीर असुर बालाएं हो जो सम्रांगण में जाते समय अपने वीर पतियों को विजय तिलक लगाकर, सौभाग्य माला पहनाकर उनके शौर्य और तेज में अभिवृद्धि करती थी। परंतु आज इतनी भयभीत होकर उन वीरों का कारण अशुभ चिंतन कर रही हो। कायरों की भाषा बोलने के लिए तो देवता और उनकी भयाक्रांत देवांगनाएं बहुत हैं। यूं कायरों की भाषा बोलकर, दया की भीख मांगकर हमें लज्जित मत करो बहनों। हे दानवराज, हम असुर बालाओं ने तो सदैव वीरों की जननी होने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे रक्त के कण कण में तो वीरता और शौर्य का तेज समाया हुआ है। परंतु जो प्रत्यक्ष यथार्थ है उसे देख के भी अनदेखा नहीं किया जा सकता दानवराज, नहीं किया जा सकता। अनदेखा? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक एक स्वामी में 100-100 महारथियों का बल विद्यमान है, जिनके नाम सुनकर ही देव बालाओं के गर्भ गिर जाते हैं। और फिर वे किसी युद्ध अभियान में नहीं जा रहे, वे तो एक चपल वाचाल नारी को बंदी बनाने जा रहे हैं और शीघ्र ही उसे घसीटकर हमारे चरणों में लापटकेंगे। दानवराज, क्या एक साधारण स्त्री प्रबल वीर दुर्मुख को आकाश में गेंद की भांति उछालकर धराशायी कर सकती है? नमस्तुते नमस्तुते